यह संसार आसार है, ये हम सब समझते हैं। पंडित दौलत राम जी छहडाला ग्रंथ के अंदर कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते वैवंत, ताते दुखारी सुकार कहें, सीख गुरु करुणाधार। आप विचार करना, ये संसार में सब कोई जीव सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं। एक इंद्री पेड़ पौधा भी है, वो भी चाहता है मुझे सुख मिले। स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं, वो भी सुख चाहते हैं। और दुख से सब कोई डरता है। लेकिन सुख की परिभाषा मालूम नहीं, सुख है क्या। हमारे मन की इच्छा पूरी होती है तो हम सुखी हो जाते हैं, और मन की इच्छा पूरी नहीं हो तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो होने लगे तो हम सुखी हो जाते हैं, और जो अच्छा लगता है वो नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम जिसको चाहते हैं वो मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं, और वो ना मिले तो दुखी हो जाते हैं। अगर सुख की इतनी छोटी सी परिभाषा होती तो हमारे ख्याल से संसार में गाड़ी के गियर बदलने के हिसाब से आपके सुख दुख भी बदलते जाते। लेकिन ये परिभाषाएं नहीं, ये सब सुखाभास है। जो हम चाहते हैं वो हो जाए, ये सब सुखाभास है। सुख तो वो वस्तु है जो एक बार प्राप्त हो, वो दोबारा उसके बाद दुख आए ही नहीं। संसार के सारे सुख जो हैं वो सुखाभास में हैं, और जो सिद्धों का सुख है वो उस अनंत सुख, वो सुख के बाद कभी संसार में दुख आता। लेकिन उस सुख की हमें जानकारी भी नहीं है, और उस सुख को हम पाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम छोटी मोटी वस्तुओं में, छोटी मोटी उपलब्धियों में, छोटे मोटे क्रियाओं में अपने आप को इतना सुखी समझ लिए हैं, क्योंकि अब हमें वो सुख चाहिए ही नहीं। हमारे आचार्यों ने कहा है, इस संसार में जो जीव जहां रहता है वो सुखी ही है, क्योंकि उसने उसको ही सुख मान रखा है। नाली में पड़ा कीड़ा, उससे भी पूछा चाहे कि तुम्हें सुख चाहिए क्या, वो कहता है चाहिए तो है, चले तुम्हें स्वर्ग लेकर, वहां बहुत सुख है। वो नाली में पड़ा कीड़ा भी कहता है वहां सुख तो बहुत है, लेकिन ऐसा नाली भी वहां पर है या नहीं है, ऐसी नाली नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए वो सुख। आप ख्याल करके रखो, संसार की दशा को हम देखने का प्रयास करें तो 60 व्यक्तियों वाला वो वृक्ष देखो आप, 60 दर्शन जिसमें होते हैं, मंदिरों में अक्सर बनते हैं। एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर एक आदमी लटका हुआ है ना, सब देखते हैं। वो आदमी लटका हुआ है उस वृक्ष के ऊपर, और उस वृक्ष के नीचे 4 सर्प मुख खोलकर ऊपर की ही ओर देख रहे हैं। जिस पेड़ की डाली पर वो आदमी लटका हुआ है, उससे 2 चूहे काट रहे हैं। पूरा पेड़ आपके, पूरा वृक्ष आपके दिमाग में आ गया है, और उस पेड़ को एक हाथी हिला रहा है। हाथी के हिलाने से वो पेड़ पर जितने मधुमक्खियों के छत्ते थे वो सब हिल गए, उस आदमी को काट रहे हैं। तभी वहां से एक विद्याधर निकला। विद्याधर ने कहा कि ये आदमी बहुत दुखी है, पेड़ की डाली चूहे काट रहे हैं, हाथी पेड़ को हिला रहा है, मधुमक्खी इसके शरीर को काट रही हैं, नीचे सर्प इसके इन आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब गिरे तो मैं इसको निगल जाऊं। विद्याधर को दया आई। विद्याधर ने सोचा कि इसे मैं बचा लूं,
विद्याधर ने हाथ बढ़ाया और कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं, इस संसार के दुख से तुम बच जाओगे। लेकिन जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, जैसे ही उसने मुख ऊपर किया, शहद की बूंद एक उसके मुख में गिरी। उसे अच्छा लगा। उसने कहा एक बूंद और, फिर तुम्हारे साथ चलता हूं, एक बूंद और, फिर तुम्हारे साथ चलता हूं। आखिरकार वो विद्याधर चला गया। वो आदमी आज तक एक बूंद के चक्कर में उस पेड़ से ही लटका है। वो आदमी और कोई नहीं है, ये सब जो बैठे हैं ना वही आदमी है। आप विचार करके रखना, वो व्यक्ति और कोई नहीं है, जो हमारे सामने बैठे हैं वो ही सब हैं। और वो विद्याधर और कोई नहीं है, और जो यहाँ बैठी है ना संत मंडली, वो सब वो विद्याधरी है। हाथ बढ़ा के कह रही है कि चलो मेरे साथ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा सुख प्राप्त होगा। आप कहते बस महाराज बेटे की शादी हो जाए फिर चलेंगे। बेटी की शादी होगी तो बस पोते का मुख देख लूं फिर चलेंगे। पोते का मुख देखने के बाद महाराज अब घर वाले कह रहे हैं सोने की सीढ़ी चढ़ जाओ तब चले जाना। ख्याल करके रखना, ये संसार तुम्हारा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर इन इच्छाओं से नहीं हम बचेंगे अपने जीवन में तो कभी हम सुखी नहीं हो सकते। वैसे चाणक्य ने कहा है संसार में दो ही लोग सुखी हैं। चाणक्य जैसा नीतिकार व्यक्ति कहता है संसार में दो ही सुखी, एक तो ज्ञानी, वो सुखी है, उसे मालूम है संसार की दशा चलता ही रहता है, ईसीजी वाला जीवन है। ईसीजी आता है जब आप चेक कराने जाते हैं और आपका हार्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ईसीजी में क्या होता है, लाइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, तब तक लगता है कि हार्ट ठीक ठाक है, और लाइन अगर सीधी हो जाए तो आप भी सीधे हो जाओगे। आप विचार करके रखना, वो लाइन सीधी नहीं हो तो संसार ऐसा ही है। ऐसा ही संसार है जहां पर ऊंचाई नीचाई सुख दुख आता रहता है, तब तक आपका जीवन चल रहा है। और सीधा हो जाए ना तो सीधा सिद्धालय ही प्राप्त हो जाए। ख्याल करना। चाणक्य ने कहा दो ही सुखी हैं, एक ज्ञानी, उसे मालूम है संसार में सुख भी आएगा दुख भी आएगा। संसार में हमारे गीत गाने वाले भी मिलेंगे और गाली देने वाले भी मिलेंगे। संसार में हाथ जोड़ने वाले भी मिलेंगे और हाथ उठाने वाले भी मिलेंगे। संसार में आलोचना वाले भी मिलेंगे और अर्चना वाले भी मिलेंगे। संसार में चर्चा करने वाले भी मिलेंगे और चर्या करने वाले भी मिलेंगे। ये ज्ञानी को मालूम है, इसलिए वो ज्ञानी सुखी है। संसार में एक ज्ञानी सुखी है, दूसरा पागल सुखी है। यही दो सुख है। संसार में दो ही सुखी हैं। चाणक्य जैसे नीतिकार कहते हैं ज्ञानी सुखी है और दूसरा पागल। अब आप बताओ कौन, आप ज्ञानी हो या पागल हो? ना महाराज पूरे ज्ञानी हो पा रहे हैं, ना पूरे पागल हो पा रहे हैं। आप विचार करके रखना, इसीलिए आप दुखी हैं, ना पूरे ज्ञानी हो पा रहे हैं और ना पूरे पागल हो पा रहे हैं। ज्ञानी हो जाओ तो मालूम पड़ जाए संसार में जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो सब होने ही वाला है। ये सब केवली ने देख रखा है, बस हमें मालूम नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। मालूम पड़ गया था मारीची को तुम्हें तीर्थंकर बनने वाला है, तो उसने गलत पुरुषार्थ शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी बना वो तीर्थंकर। लेकिन हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम सम्यक ही पुरुषार्थ करें। और पागल हो गए ना अगर हम, तो भी सुखी है। पगला आदमी क्या कहता है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, तुम सुखी। घर में जिनको काम धाम नहीं करना रहता है ना, वो पागल जैसे रहते हैं।
आप विचार करना, क्योंकि ज्यादा होशियार व्यक्ति को आगे खड़ा किया जाता है और पागल आदमी रहता है वो पीछे रहता है, अपने काम ही करता रहता है। वो लोला बन के आता है और झोला बन के भर के ले जाता है। ज्यादा होशियार नहीं बनना और ज्यादा पागल भी नहीं बनना, इतना ही विचार करना। सुख कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे पास में है। और तीन भुवन में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते वहवंत। तो सुख तुम्हारे पास में है और उस सुख को तुमने पाने की कला सीखना है। जब भी आए तो लेट को करने का प्रयास करो। हमें घर में, परिवार में हर बातों का जवाब नहीं देना है। विचार करना, हमारा पाचन शरीर का अच्छा हो या ना हो, लेकिन मन का पाचन अच्छा होना चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों के जवाब देते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, कहीं भी रहो, बड़ी लड़ाई जीतना है तो छोटी मोटी लड़ाइयों को हारने का प्रयास करो। हमारे दादाजी लोग होते हैं, पोतों के दिल जीतना है तो उनके सामने हार जाते हैं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि सुख पाना है तो बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर में तो दुख ही दुख है। सुख तो अंदर अपने ही है। और जब अपने अंदर खोजने का प्रयास करते हो, ख्याल करना, अगर हमें जल चाहिए तो नीचे जमीन में खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ। नीचे जमीन में खोदने से हमें जल की प्राप्ति होती है और अंदर में खोजते चले जाओ, खोजते चले जाओ तो निर्मल सुख की प्राप्ति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए खोजो अपने अंदर। आप लोग सामायिक में बैठे हैं, समता में सामायिक। हमारे आचार्यों ने कह दिया, समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आत रोध परित्यागा इति सामयिकम मता। 24 घंटे हमारी सामायिक चलती है। अगर हमारे अंदर से आर्त रोध ध्यान छूट गया तो हम सामायिक में ही हैं। सामायिक को 4 भागों में बांटा गया, सामायिक शिक्षा व्रत, सामायिक प्रथमा, सामायिक चारित्र। आप विचार करके रखना। और एक हमारी जो हम संतों की वाणी से या उपासना में जाकर हम सामायिक करने बैठते हैं, एक ही भाव हमारे मन में आना चाहिए। हमें अपने आप को पाने का प्रयास करना है, अपने सुख को समझने का प्रयास करना है। और वो सुख तुम्हारे पास में ही है, क्योंकि हम जब दूसरों को देखते हैं तो दूसरों को देखने के बाद हमारा सुख खत्म होकर हम उसके दुखों को ओढ़ना शुरू कर देते हैं। सबकी किस्मत को एक जगह पे रखा जाए और आपसे कहा जाए कि जिसकी सबसे अच्छी किस्मत हो उसे तुम लेकर जाओ। आदमी दुखी था, भगवान के पास गया कि भगवान मेरी किस्मत तो फूटी है। भगवान ने ऐलान कर दिया कि सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेकर आना, जिसकी सबसे अच्छी किस्मत हो वो लेकर जाना। क्या हुआ? जब वो किस्मत की पोटली खोली गई तो उस आदमी को सबसे अच्छी किस्मत अपनी ही दिखी, क्योंकि जिसके अंदर झांक कर देखोगे उसके अंदर कितना सारा दुख है। आप ख्याल करके रखना, हम ऊपर से आदमी को दुखी सुखी देखते हैं, लेकिन जब उसके अंदर खोलकर देखने का प्रयास करें तो बहुत बहुत दुखी निकलता है। सबसे ज्यादा सुखी तुम हो। अपने आप को ये महसूस करो, संसार में सबसे ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति मैं हूं, संसार में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति मैं हूं, संसार में सबसे अच्छा मैं हूं। अगर ये धारणा आपकी अंदर अंदर चलती रही तो मैं कहता हूं कि आपको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता है, आपको कभी कोई परेशान नहीं कर सकता है। हम जब कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं, कर्म सिद्धांत में एक बात आती है, स्व उदयबंदी प्रकृतियां और पर उदयबंदी प्रकृतियां। स्व उदयबंदी प्रकृतियों के अंदर कहते हैं कि जब साता का उदय चलता है
तो साता वेदनी का ही बंध होता है, और असाता का उदय चलता है तो असाता वेदनी का बंध होता है। कहने का तात्पर्य, जब आप दुखी होते हो तो दुख का ही बंध होने वाला है, और जब आप सुखी होते हो तो सुख का बंध होने वाला है। हम अंतरंग में जो भी हैं, लेकिन बहिरंग शब्दों में हम कम से कम अपने सुख को पाने का प्रयास करें। हम अपने सुखों को बांटने का प्रयास करते हैं, अंदर से सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो वातावरण अपने आप सुख में हो जाता है। अब रोना शुरू कर दो, अब घर में आजू बाजू के लोग रोने लग जाएंगे, उन्हें प्रभाव पड़ने लगेगा। आप अपने जीवन में खुश होना प्रारंभ करो, सुखी होना प्रारंभ करो। जैसे जैसे सुख आपका आएगा, वैसा वैसा आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। परिस्थितियों को देखकर अपने इरादों को मत बदलो, इतना ही विचार करो, अपने तरीके बदल दो, तुम अपने आप सुखी होगी। इतना ही आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं। सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन सुख के उपाय नहीं मालूम। भगवान के पंच कल्याणक में जब तप कल्याणक होता है, वो देवता भी कहते हैं कि हे मानव, मुझे संयम ले लेने दो, 1 सेकंड का भी संयम मिल जाएगा तो मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। देवताओं के पास सारे सुख है, लेकिन मानसिक दुख है, और वो संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास संयम को धारण करने की कला है, तो सठ दर्शन को समझो, सठ दर्शन के साथ साथ समझने का प्रयास करो। वो वृक्ष जो है और किसी का नहीं है, वो संसार का वृक्ष है। हाथी जो पेड़ हिला रहा है, वो काल रूपी हाथी है, वो आपके इस जीवन को हिलाने का प्रयास कर रहा है। 2 चूहे जो है, दिन और रात के 2 चूहे हैं, और जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां और कोई नहीं, आपकी विषय वासनाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं। लोग कहते हैं महाराज मुझसे घर छूटता नहीं है, मुझसे छूटता नहीं है। छूटता क्या है? तुमने पकड़ रखा है। महाराज ये नहीं छोड़ना चाहता है, वो नहीं छोड़ना चाहता है, या तुम नहीं छोड़ना चाहते हो। 4 सर्प चारों गतियों के प्रतीक है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारे गुरु उस विद्याधर के प्रतीक हैं। वो हमेशा कहते हैं कि निकलो यहाँ से, क्योंकि निकलोगी तभी तुम्हारे जीवन में उस परमात्मा का पद प्राप्त होगा। वो परमात्मा का पद और कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो अंदर की उपलब्धि प्राप्त होती है, अंदर का आनंद प्राप्त होता है, अंदर का सुख प्राप्त होता है, वो जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था बनती है। तो आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में अंतरंग सुख की कल्पना करें, बाह्य सुख के सुखावास में मत जाए। और वो सुख तुम्हें जब भी मिलेगा जब तुम सच्चे धर्म को, सच्चे गुरुओं को, अपने जीवन की सामायिक को समझकर अपने अंदर के परमात्मा को समझने का प्रयास करोगी। सबके अंदर वो अनंत परमात्मा है। शेष चर्चा शाम या कल फिर करेंगे कि कैसे पाएं उस सुख को, कैसे जिएं उस सुख में। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।